हेलो, वेलकम टू आर के ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग इंटर क्लास 12 के फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 में आने वाला है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस लेसन का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आइए जानते हैं इस चैप्टर के मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश का संरचना सिद्धांत क्या है, समझाइए। ये क्वेश्चन 2025 में 110% आएगा, इसीलिए नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझिए। आइए जानते हैं आवेश का संरचना सिद्धांत क्या है। आवेश का संरचना सिद्धांत किसी संकेय का कुल आवेश नियमित होता है, अर्थात आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उनकी सृष्टि की जा सकती है, अर्थात ना ही उनको उत्पन्न किया जा सकता है। किसी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है, जो नेट आवेश होता है, ठीक है, जो नेट आवेश होता है ना, नेट आवेश जिसको बोलते हैं हम लोग, नेट आवेश जो होता है, ठीक, नेट आवेश जो होता है, नेट आवेश जो होता है वही प्रक्रिया के बाद फिर आता है, ठीक है। जो नेट आवेश होगा वही प्रक्रिया के बाद भी रहेगा। यह आवेश का संरचना सिद्धांत कहलाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 2025 में यह क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इसलिए नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, आपको फिर से हम बता देंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 200% गारंटी है कि इस पर यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक। विद्युत, इसको बताने से पहले पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आएंगे, एग्जाम में आएंगे। आइए आपको बताते हैं। सबसे विद्युत क्षेत्र की एक डायग्राम बना लेना है। डायग्राम आपके सामने है, ये डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और आगे हम बताते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र की किसी आवेश के चारों तरफ का वह आकाश है जहां विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, एक दूसरे से r की दूरी पर स्थित हो, ठीक है। दो आवेश Q तथा QO के बीच पारस्परिक क्रिया इस प्रकार होती है कि आवेश Q अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसका अस्तित्व दूसरे आवेश की उपस्थिति से मुक्त होता है। उपस्थिति की जांच भी होती है जब एक दूसरे आवेश Q, ठीक है, एक दूसरे आवेश, बताते आपको, एक दूसरे आवेश, ठीक, एक दूसरे आवेश को क्या करते हैं, QO, ठीक है, QO, इसको ऊपर कर देते हैं। उसके बाद एक दूसरे आवेश QO इस क्षेत्र में लाया जाता है कि आवेश QO का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। इसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवेश की पारस्परिक क्रिया कर विद्युत बल में F उत्पन्न करता है, ठीक है। बल F का परिणाम दोनों आवेश के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत में रहते हैं, ठीक है, विद्युत में रहते हैं। R दूरी पर विद्युत स्थिर रहते हैं, R दूरी पर।
क्षेत्र की तीव्रता E/E क्यू, जहाँ F आवेश Q के कारण Q पर लगता हुआ बल है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को उसकी तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उसकी तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी दिशा बल F की दिशा बल में होती है। F की दिशा बल में होती है। F की दिशा बल में होती है। थोड़ा आगे इसको करते हैं, उसके बाद बताते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U E इक्वल टू ठीक है, E इक्वल टू लिमिट Q ठीक 0 लेने के बाद F Q इस टाइप का आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसको आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लीजिए। आपको यह सूत्र कभी कभी याद करना पड़ेगा, जिससे आपको आंसर लिखने में आसानी मिलेंगे। ठीक है, आइए सब यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक समझना है। यहीं से मेन इम्पोर्टेंट से तैयारी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू लिमिट ठीक F/Q लिमिट के लिए Q वो 0 ठीक है। आवेश के Q से R की दूरी पर स्थित आवेश Q का बल ठीक F इक्वल टू 1/4 पाई सिग्मा 0 Q Q है। ठीक है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिणाम माना जाता है। ठीक है, E का परिणाम इसको हो गया, परिणाम निकल गया। E जो है यह परिणाम का मान है। ठीक, परिमाण का मान है। ठीक, यहाँ पे आपको ये जो स्टेप है, ये स्टेप को ध्यानपूर्वक समझना है। E इक्वल टू, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। E इक्वल टू F/Q 1/4 इतना, इसका आंसर आ जाएगा आपको K/R स्क्वायर। यही आपका आंसर माना जाएगा। ठीक, इसका विद्युत क्षेत्र का न्यूनतम का, इसको एक लाइन और भी लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं नीचे। इसका SI मात्रक लिखना है। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन और कूलम होता है। न्यूटन और कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव अघूर्ण क्या है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव अघूर्ण क्या है। पहले विद्युत द्विध्रुव को समझाते हैं। विद्युत द्विध्रुव दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब दो बराबर विपरीत बिंदु में होते हैं उनको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब द्विध्रुव किससे कहते हैं, इसको समझिए। द्विध्रुव अघूर्ण किसी विद्युत, यहाँ पे द्विध्रुव लिखा गया है, द्विध्रुव अघूर्ण का किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल हो। ठीक है, माना कि जैसे ये फिग डायग्राम यहाँ पे बनाया गया, इस डायग्राम को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसको हम नीचे आपको बताते हैं, इसका न्यूमेरिकल टाइप कैसे बनेगा। ठीक, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से आपको समझना है। A B ठीक, A तथा B बिंदु पर स्थित है। दो आवेश हैं, Q है -Q, जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, प्लस Q प्रासरक है। 2I नहीं 2L है, 2L पर स्थित है। ठीक है, एंड विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अघूर्ण P/Q 12 एंड 2QL है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। इसकी सदिश द्विध्रुव की अक्ष अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, एक मिनट, आप बताते हैं।
ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसका मात्रक कूलम मीटर तथा कूलम मीटर होते हैं। ठीक है, इसका सूत्र बीमई का सूत्र M = L/T होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, आपको उसको हम समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का एक डायग्राम बना लेना। ठीक है, इस तरह का डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपको हम समझा रहे हैं इसको क्या करना है। ठीक, जिस तरह वहाँ पे डायग्राम के अनुसार से हम मान लेंगे, माना कि ए बी बिंदु अल्प दूरी पर AR से अलग के जिनकी बीच विभवांतर AB तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, आवेश QO है। ठीक, B तक लाने में संपादित त्रिभुज W है। तो हम पता करना, क्या करना पता हमको, त्रिभुज Q और WQO = F इतना। ठीक है, इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। आपको बताते हैं कैसे इसको पता करना, इसका आंसर क्या आएगा। या ठीक, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज V = -QE त्रिभुज R/Q -ER त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि F = Q -QE है, जहाँ QO के विरुद्ध बल F का लगना नियतांक आवश्यक होता है। ठीक है, नियतांक क्या होता है, आवश्यक होता है। नियतांक आवश्यक होने के कारण F बल में माना जाएगा। ठीक, इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि E = माइनस त्रिभुज V/R। जब त्रिभुज R की लिमिट लगाएंगे 0 तो ये आ जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। E = लिमिट त्रिभुज 0 माइनस त्रिभुज V/R। ठीक, ब्रैकेट -d/dr। ठीक, इसका मूलत्व क्या होता है, इस क्षेत्र का मूलत्व। अब इसका क्या निकालना है हमको, मूलत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए बताते हैं। मूलत्व क्या होता है, मूलत्व के लिए हम पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। मूलत्व विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में उसके ऋण को घटक उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र के लक्षण E तक धनात्मक होती है, जबकि dV ऋणात्मक होता है। विद्युत तरंग धैर्घ्य का SI मात्रक वोल्ट मीटर है। ठीक है, विद्युत धैर्घ्य का क्या होता है, वोल्ट मीटर है। ये आप विद्युत तरंग धैर्घ्य का SI मात्रक वोल्ट मीटर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा। क्या समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लीज वाले बल का युग्म का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, इसका आंसर को समझते हैं। युग्म बल का व्यंजक के माइनस, ठीक है, माइनस नहीं है, यहाँ पे डॉट दिया गया है जिन्हें। युग्म बल का व्यंजक माना जाता है कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसका आवेश -Q + Q कूलम है तथा इनके बीच की दूरी ठीक 2r है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा कोण O में टूट गए हैं। ठीक है, विद्युत E जो है कॉलम, 1 मिनट तो इसको ऊपर करने दीजिए, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक, टूट गए हैं विद्युत E के कारण +Q, ठीक है, जिसको हम धनात्मक आवेश पर बल F = QE विद्युत क्षेत्र E की दिशा में तथा Q के आवेश पर बल F QE विद्युत क्षेत्र की E की दिशा के विपरीत दिशा में लगती है, चूँकि यह दोनों बल समान तथा
विपरीत है, ठीक है। मूलत इसका परिणाम बल शून्य है, लेकिन ये दोनों बल एक युग्म बल को तोड़ते हैं जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का कार्य करते हैं, ठीक है। लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक ने इसको स्क्रब करने दीजिए पहले। लाने का कार्य करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इससे प्रयातन बल युग्म का अघूर्ण, यह डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इसको हम ये डायग्राम एक मिनट, ठीक है। ये डायग्राम का आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। समझिए यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, आपको समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। ये डायग्राम समझ गए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बताया जाएगा। बल इंटू लंबाई क्या निकालना है, टी निकालना है। तो बल इंटू लंबाई दूरी क्यू ई इंटू बी सी, लेकिन समकोण त्रिभुज में सी बी में है, ठीक है। बी सी ए बी साइन थीटा इक्वल टू 2 i साइन थीटा 12 टी इक्वल टू 2q एंड 2 साइन थीटा से अधिक है, ठीक है। इसका बराबर आंसर आएगा पी ई साइन थीटा, ओके, एंड 2q बराबर यहाँ पे ये एक सूत्र लिखा गया है कि इंटू क्यू इंटू 2i इक्वल टू पी, ठीक है। ये लिखा गया है। फाइनली आंसर यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन को समझिए। कूलम के प्रमुख को लिखे और प्रमाणित करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, आवश्यक समलिक चालक के बंद किसी बिंदु पर विद्युतीय कोणों पर व्यंजक प्राप्त करें, ठीक, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, प्रमाणित करें, ठीक, ये दिया गया यहाँ। आवेश का नित्य घनत्व ये दिया गया है और के माध्यम प्राकृतिक स्थिरांक है, ठीक है। इसको याद करने के लिए कह रहा है। 3 क्वेश्चन एक साथ दिया गया है जो कि तीनों का आंसर एक ही होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम कूलम के प्रमेय को देख लेते, ठीक है। कूलम के प्रमेय, किसी आवेशित समलोम चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय कण उसका तल्य घनात्मक 4π/k के गुणन होता है, जहाँ k का माध्यम प्राविद्युत स्थिर होता है, ठीक है, या प्राविद्युत स्थिर होता है, ठीक। इसको एक परिभाषा और लिख सकते हैं, उसको भी आपको हम बता देते हैं। पहले इसका परिभाषा लिख सकते हैं, किसी आवश्यक समरूप चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कण आवेश के तल्य घनत्व और आयु विद्युतीय सिग्मा के अनुपात होते हैं। यह भी परिभाषा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हमको प्रमाण करना है। प्रमाण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। माना जाता है कि x एक समामात्रिका चालक है, ठीक, जिसका तल्य घनत्व AB समतल पर Q है, जहाँ के प्राविद्युत स्थिरांक के माध्यम में सिग्मा इसमें आयु में विध्यांतक है, ठीक है। पहले इसको हम डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम स्क्रीन पहले छोटा कर देते हैं हल्का सा डायग्राम को, ठीक है। डायग्राम इस टाइप का है, समझ में आ गया होगा, ठीक।
आप इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं और उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। पी पॉइंट पार्टिकल के बाहर और निकट है जिस पर विध्यांतक एवेस का मान जाना जाता है। ए बी डी एस अनुप्रस्थ परिच्छेद का व्यंजन बेलन निकाला गया है जिसमें ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी पर है। विद्युत बल रेखा अर्थात विद्युत फ्लक्स ए बी के अभिलंब से टेप बेलन के वर्ज समता पर अभिलंब विद्युत प्रभाव शून्य होता है। इसको वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे अभी हम, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट अब शुरू हो रहा है यहाँ से। पी बिंदु पर अभिलंब विद्युत परिणाम क्यू इंटू पी बिंदु पर विद्युत तरंग एक्स ए बी का चित्र के ई डी एस या ई डी एस, ठीक। बिंदु बेलनाकार समतल के अंदर कुल आवेश, ठीक, कुल आवेश इतना है और यह इतना है, ठीक है। यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ से देखिए इसके इंटू करने के बाद इतना आया यहाँ क्यू डी एस, तो ई डी एस इंटू क्यू डी यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है। ई इक्वल टू 4 पाई बटे के, या इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। पराविद्युत स्थिरांक आयु में होने की स्थिति में के बराबर 1 आएगा, ठीक है। ई इक्वल टू बराबर 4 पाई क्यू होता है, ठीक है। क्या होता है? क्यों होता है। यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।